बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 6। आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूबाइड के बारे में, फिर सफ़ियर के बारे में, फिर क्या हमारे पास सिलेंडर के बारे में है, और 5वें नंबर पर एंड में हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारे पास क्यूब की डेफिनेशन करेंगे। क्यूब क्या है? आ क्यूब इज़ आ 3 डायमेंशनल सॉलिड्स फाउंड बाय 6 आइडेंटिकल स्क्वायर सरफेस। डाइस, आइस, क्यूब्स etc आर द एग्जांपल ऑफ क्यूब्स। ये क्या कहलाता है? क्यूब्स कहलाता है। अब क्यूब के क्या होते हैं? हमारे पास 6 सरफेस होती हैं, और वर्टिक्स इसके 8 होते हैं, और एज इसके 12 होते हैं। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या है? आ क्यूबाइड इज़ अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगल rectangular surface in a cuboid. Opposite surfaces and edges are equal and parallel. अब इसमें क्या है? सरफेसेस ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, और इसकी सरफेसेस कितनी होती हैं? 6, वर्टिसेस 8 और एज 12। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे क्या हमारे पास सफ़ियर के बारे में है। सफ़ियर क्या है? आ सफ़ियर इज़ अ सॉलिड with completely round surface whose all points on its outer surface are at equal distance from a fixed point. This is called the क्या कहलाता है हमारे पास? center of the sphere, and the distance from the center of the points on the sphere is called the radius of the sphere. ये चीज़ होगी हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारे पास? सिलेंडर। अब सिलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या चीज़ है हमारे पास? अ सॉलिड ऑफ द शेप्स एज शोन फिगर इज़ नॉन एज द सिलेंडर। अब ये सामने ये हमें दिखाई दी गई है। इसमें क्या होते हैं? द लोअर और अपर सर्कुलर टॉप ऑफ द सिलेंडर इज़ नॉन एट इट्स बेस। मतलब ये क्या हमारे पास? ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, इसको किस नाम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। एंड एज round surface is known as its curved surface. The radius of the circular surface is known as its radius. क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ये वाला एरिया इसका रेडियस कहलाता है, और यहाँ से लेकर ये वाली ये सीधी लाइन ये इसकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। और ये जो एरिया है या ये वाला एरिया है, इसको कहते हैं बेस। अब ये जो हमने कर्व्ड सरफेस है, इसका दरमियानी सेंटर ये सेंटर कहलाता है। इस सेंटर से ये वाला फासला रेडियस कहलाएगा, और ये वाली जो लाइन है ये इसकी क्या होगी? हमारे पास कर्व्ड सरफेस होगी। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे ये क्या है हमारे पास? कोन के बारे में है। अ स्ट्रेट कोन इज़ अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय अ कर्व्ड सरफेस दैट स्लोप्स अप फ्रॉम अ राउंड फ्लैट बेस to the point is called vertex. The distance between the center of the base and the vertex is known its height. The distance of the vertex from any point on the boundary of the circular base is known as its slant height. The lower circular top is called the base, and the radius of the base is as also known as the radius of the cone. अब इसमें क्या चीज़ है हमारे पास? ये है कोन। कोन क्या है कि ये यहाँ से लेकर ये वाला फासला इसका क्या होगा? रेडियस होगा। और ये वाला पॉइंट ये वाला से ये वाला पॉइंट ये मतलब ये लाइन आ रही है, और ये इसको कहते हैं सेंटर, जिसको रीजन का नाम देते हैं। लेकिन ये वाला टोटल ये क्या होगा? बेस होगा। अब यहाँ से लेकर ये वाला वर्टेक्स और सेंटर के दरमियान ये सीधी लाइन, इसको हाइट का नाम देते हैं। वर्टेक्स और ये क्या है हमारे पास? जो बेस ये कर्व हमने बनाई है ये वाली लाइन, इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। मतलब ये है कि यहाँ से लेकर ये भी, इसको भी स्लैंट हाइट कहेंगे, और ये भी स्लैंट हाइट ही है। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास
थ्री डायमेंशनल में 5 चीज़ों का जिक्र किया है हम। अब अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास 12.1 है उसके अंदर यही हम थ्री डायमेंशनल के बारे में ही फिगर दिया गया है, उसके बारे में जस्ट हम पढ़ेंगे, नाम बताएंगे कितनी वर्टेक्स हैं, कितनी साइड्स हैं, कितने एज हैं, ये चीज़।